जय हिंद। आज हम लोग क्लास 7 का हमारे अतीत अध्याय नंबर 8 ईश्वर से अनुराग पढ़ेंगे। हमने इससे पहले अध्याय 7 में जाना था जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। अब हम लोग इस अध्याय को शुरू करते हैं। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा था। मतलब बता रहा है कि प्राचीन काल खत्म होने के बाद मध्यकाल के शुरुआती समय में, यानी मध्यकाल का जो 8वीं शताब्दी था, उसी समय से ऐसे ऐसे लोगों को जो ईश्वर के प्रति भाव विभोर होते थे, ईश्वर के भावनाओं में डूबते थे, उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि कुछ लोग भजन गाते हैं, कुछ कीर्तन करते थे, कव्वालियाँ वगैरह अलग मुस्लिम धर्म में करते हैं। ये सारे उसी समय शुरू हुए थे। अब जानेंगे परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोगों अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होते गए। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इस प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। देखिए, बता रहा है कि जब बड़े बड़े राज्य उदय हुए, काफ़ी लोग व्यापार के मामले में जब यहाँ आने लगे, यहाँ से अन्य अन्य प्रदेशों में जाने लगे, जैसे हम लोगों ने जाना था नए साम्राज्य और विकास में, और भी पिछले क्लास 7 के बाकी अध्यायों में जान चुका था कि काफ़ी लोग यहाँ व्यापार करने आए हुए थे। तो इन सारे जब आपस में मिलते थे तो ये आपस में बातचीत करने से ये पता चलता था कि लोग जो होते हैं हर धर्म में अच्छे या बुरे कर्म करने के बाद अनंत नए जन्म का फिर से उस फल को भोगते हैं। मतलब जैसा वो कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। ऐसा हर धर्म में इस प्रकार की मान्यता था जो 8वीं शताब्दी में आई, और इसी वजह से जो ऊंचे घराने में पैदा होते हैं अच्छे कर्मों का फल है, और जो नीचे घरानों में पैदा होते हैं या नीचे छोटे जाति के लोग होते हैं ये उसी कर्म का फल है जैसा वो पिछले जन्म में करते हैं। ऐसा मान्यता पंडितों के महाग्रंथों में था, पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। मतलब पंडित लोग ऐसा बताते थे। आगे बता रहा है कि अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, यानी परेशान थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए। मतलब इसी समय बुद्ध धर्म, जैन धर्म, जिसके कह सकते हैं गौतम बुद्ध थे, और जैन धर्म के महावीर जैन जो थे, इन दोनों के धर्मों ये उपदेश जो देते थे, इनकी बातों को सुनते थे लोग। इसमें पढ़ना नहीं चाहते थे, पिछले जन्म अगले जन्म इस तरह के दूर जाना चाहते थे, इसलिए ये बुद्ध तथा जैन के उपदेशों को उन्मुख होकर मतलब एकदम शांति से सुनते थे, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ऐसा कहा गया जब उपदेशों में कि जो लोग पूरे भक्ति भाव से भगवान की आराधना करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, वो इसी जन्म में उनका उद्धार हो सकता है और अन्य जन्म नहीं लेने पड़ेंगे, ऐसा मान्यता था। इसी में एक हिंदू धर्म के बारे में बता रहा है कि उसमें श्रीमद् भागवत गीता में यह विचार भी व्यक्त किया गया है कि जो सन की प्रारंभिक शताब्दियों में काफ़ी लोकप्रिय हो गया था, विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई है उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वासों को अपना लिया। मतलब जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानते थे उन लोगों ने भी इसको अपना लिया था। ऐसा कर जो ऊपर आपको चित्रवन में दिख रहा है, ये भागवत गीता की कैसी दक्षिणा
भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है, जिसमें भगवत गीता पे ये साफ बताया गया है कि जो देवी देवता होते हैं उनका अगर कोई भक्त सच्चे मन से पूजा पाठ करे अच्छे मन भांति से, तो किसी भी जाति पाति का हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे उद्धार प्राप्त होता है, उस पर ईश्वर की कृपा जरूर पड़ती, चाहे वह किसी धर्म या जाति का हो। हालांकि हम लोगों ने पीछे भी जाना था, इससे पीछे अध्याय जब जनजातीय और खानाबदोश वाला पढ़ा था, और उससे पीछे अध्यायों में कि ये जो जातियाँ थी ये वर्णों को इसी शताब्दी में बांटा गया था, कई वर्ण में बट गए थे, जनजातियां आपस में बट गई थी, जो सोनार थे, लोहार थे, अलग अलग कामों को करने की वजह से ये जातियां बटी थी। शुरुआती समय में ये सारी जातियां एक ही थे, लेकिन काम के अनुसार ये जातियां बटी थी। यहाँ एक सवाल भी पूछ रहा है कि आज भी आप स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियों की इस प्रक्रिया को व्यापक स्वीकृति पाते हुए देख सकते हैं। क्या आप अपने आसपास कुछ ऐसे उदाहरण ढूंढ सकते हैं? देखिए, आज भी हम लोग भक्ति भाव करते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, बौद्ध, जैन, जिस भी धर्म के हो वो उस हिसाब से परंपरा निभा रहा है, उस हिसाब से पहनावा कर रहा है, खान पान कर रहा है, जिस धर्म का हो। तो ये सभी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये स्थानीय मिथक है, मतलब जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए हम उसे अपना रहे हैं। लेकिन शुरुआत जब इसका इतिहास पता चलता है तो ये तो वास्तविक में मन की शांति के लिए लोगों का मनगढ़ंत भी था, और कुछ हद तक कह सकते हैं वास्तविक भी था। ऐसा किसी के मन को बोलकर ठेस तो किसी धर्म को पहुंचाया नहीं जा सकता, इसलिए ये स्थानीय मिथक कहा जा सकता है। या किस्से कहानियां बहुत सारे प्रचलित है हर धर्म में। अब आगे जानते हैं दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, नैनार और अलवार। दक्षिण भारत में भक्ति का दो, एक प्रकार से कह सकते हैं कि दो तरह का था, एक नैनार था और अलवार। उस दोनों भक्ति के बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का उद्भव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों यानी शैव संतों और अलवारों वैष्णव संतों ने किया था। नैनार शैव संतों जो शिव को पूजते थे उन संतों को बोला जाता था, और वैष्णव जो विष्णु को पूजते थे इन संतों को बोला जाता था। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। मतलब अस्पृश्य का मतलब होता है जिसको छुआ नहीं जा सके, छुआछूत की बात कर रहा है कि वैसे लोग भी इस धर्म में मतलब शैव संत या वैष्णव संत में शामिल हो सकते थे। आगे बता रहा है वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे तथा शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। मतलब जो शैव संत होते थे नैनार और साथ में वैष्णव संत जो होते थे, ये शिव और विष्णु के कट्टे धर्म उपासक बताते थे कि हम लोग सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। और बाकी जैन और बौद्ध के लिए कटु आलोचक थे, बताते थे जैन धर्म बौद्ध धर्म कुछ नहीं है, इन सारे के बारे में बुराइयां करते थे। आगे बता रहा है कि उन्होंने संगम साहित्य, जो तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सेनानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित है, में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थानीय गांव में जाते थे वहां के स्थानीय देव देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। मतलब ये जो दोनों साधु थे ये घुमक्कड़ थे, एक प्रकार के खानाबदोश कह सकते हैं कि ये दोनों घूमते रहते थे और एक जिस जगह पे जाते थे वहाँ के जो मुख्य देवी देवता होते थे उनके प्रति कविताएं वगैरह रचते थे और उसे संगीत जैसा बना देते थे। कविता बना के फिर संगीत वगैरह सुनाते थे और लोगों का मनोरंजन करते थे और भक्ति का भी उजागर करते थे, ऐसा कहा जा सकता है। अब देखिए नैनार और अलवार के बारे में कुछ बातें दे रहा है। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पर्श, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। मतलब इन्हीं जातियों में जो पैदा हुए थे यही आगे चलकर नैनार बने थे और इस तरह की संख्या 63 थी। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, संबंदर, सुंदरार और मन्नी का व सागर। उनके गीतों के दो संकलन है, तेवरम और तिरुवाचकम। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ये जो नैनार होते थे ये कोई खास व्यक्ति नहीं था, एक प्रकार का ऐसा नाम था जिसमें कई भिन्न भिन्न जातियों के लोग ऐसे भक्ति करते थे, शिव की भक्ति करते थे, उनको नैनार कहा जाता था। और इसकी संख्या 63 थी जो कि दो तरह की कविताओं का संकलन करते थे, जैसे एक तेवरम और एक तिरुवाचकम। इसके अलावा जो अलवार संत थे जो विष्णु भक्त थे उनकी संख्या 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमियों से आए थे, अलग अलग जगह से। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरियल अलवार, उसकी पुत्री अंडाल, तोंड्रा डी पपोड़ी अलवार और नामलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। मतलब दिव्य प्रबंधम एक किताब है उसमें ये संकलित मिलता है उनके गीतों के बारे में। तो इस तरह से उस समय दो धर्म ही ज्यादा थे, मतलब दो ही थे हिंदू धर्म में। आगे बता रहा है कि 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिया था। हम लोग जिसके बारे में 12वीं शताब्दी दिल्ली के मुगल साम्राज्य से पहले भी हम लोगों ने जाना था, दिल्ली के सुल्तान में भी जाना था कि ये अनेक धार्मिक स्थलों का विशाल मंदिर बनवा
समाधि जैसे राजेश्वरम मंदिर राजा राज चोल वगैरह ने बनाया था, जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए थे। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। मतलब अलवार कौन थे, नयनार कौन थे, इन संतों के बारे में धार्मिक जीवनी हम उसे कह सकते हैं कि संतों की जीवनियां लिखना, उन्हें धार्मिक कहा जाता था, क्योंकि संत एक प्रकार से धर्म के बारे में थे और उनके बारे में शुरुआत से अंत तक कहाँ जन्म हुआ, कहाँ ये हुआ, ये सारे जानना ही उनका जीवनी कहा जाता था। तो ये सारे उसी समय रचे गए थे। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों को स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ एक चित्र आपको दो दिख रहा है, ये मनिका व सागर की एक कांस्य प्रतिमा है। मतलब कांस्य उस समय बहुत फेमस था, एक प्रकार का मिश्र धातु था जो टीन और तांबे से बना होता था, और उसी तरह का एक चित्र है जो मनिका व सागर की है। आगे बता रहा है भक्त और भगवान, इसी पे एक रचना किया हुआ है, मनिका व सागर की एक रचना में पता चलता है, जो कि अलवार संत थे। मेरे हाड़ मांस के इस घृणित पुतले में तुम आए जैसे या कोई सोने का मंदिर हो। मेरे कृपालु प्रभु, मेरे विशुद्ध आत्मा रत्न, तुमने मुझे संतावना देकर बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया, मुझे मुक्त कर दिया। हे ब्रह्मानंद, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है और मैं तुमसे कभी दूर नहीं हो सकता। ये भक्त और भगवान मनिका व सागर के द्वारा रचना एक कविता थी जो मनिका व सागर ने लिखी थी। उसी के बारे में एक प्रश्न भी पूछ रहा है कि कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया। तो आप बता सकते हैं कि अपने आप को ये घृणित महसूस किया कि ये हाड़ मांस का शरीर आपके घृणित पुतले में यहाँ आया, आपके सोने जैसे शरीर से मिलने के लिए सोने के मंदिर में अपने आप को ये घृणित बता रहा है, मतलब हाड़ मांस का शरीर बता रहा है, और ये यहाँ आकर शुद्ध हो गया। आपके मंदिर में जब ये आया यानी भगवान के पक्ष में गया तो ये भक्त शुद्ध हो गया, इसका उद्धार हो गया, जन्म मृत्यु का जो कष्ट था वो खत्म हो गया, मोह माया इससे खत्म हो गया, यही सारे बातें बता रहा है, वह मुक्त हो गया आदि। अब बता रहा है दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी थी कि ब्रह्मा जो एकमात्र यह परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार को परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। मतलब बता रहा है कि शंकर जिनका जन्म 8वीं शताब्दी के केरल में हुआ था वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। मतलब अद्वैत मतलब देवता एक ही होते हैं ऐसा उनका मानना था। उनके अनुसार वो बता रहे थे कि जीवात्मा परमात्मा यानी जीवात्मा जो इंसानों में पाई जाती है आत्मा उसे जीवात्मा, और परमात्मा जो परम सत्य है परमात्मा के बारे में बता रहा है ये एक ही है, कोई अलग नहीं है, एक ही आत्मा से मिलकर बना हुआ है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो केवल एक सत्य है वही निर्गुण और निराकार है, मतलब उसमें कोई भक्ति वगैरह नहीं है, कोई गुणगान नहीं है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना है, मतलब जो शंकर थे जो केरल में जन्म लिए थे वो अपने आसपास के जगहों को मिथ्या माना है कि ये सब लोभ है, मोह माया है, कुछ नहीं है। इसको त्याग करके संन्यास लेना ही ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने का तरीका है। मतलब बता रहा है कि इस सारे चीजों को जो हमारे आसपास सुख सुविधा के संसाधन की चीजें हैं इनको त्याग करो और मोक्ष लो, सन्यासी बनो और मोक्ष की ओर अग्रसर आगे बढ़ो और ज्ञान के मार्गों को पहचानने का उपदेश दिया। इस तरह से शंकर ने बताया था। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकर होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने विशिष्ट देवत्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। मतलब ऊपर यहाँ शिव भक्त के बारे में बताया था, महादेव जो कह सकते हैं शंकर के बारे में, और नीचे जो रामानुज 11वीं शताब्दी में ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे, वो केरल में हुए थे और ये तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये एक विष्णु भक्त थे जो अलवार संतों का बहुत अलवार संतों से प्रभावित थे, मतलब विष्णु से प्रभावित थे। और इनके अनुसार परिभाषा बिल्कुल विपरीत थी। ये भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि भक्तों से उनके साथ एकाकर होकर परमानंद प्राप्त करना चाहते थे। मतलब बोलते थे कि उनकी भक्ति करो, गुणगान करो, और साथ ही ये भी कहना चाहते थे कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन बाद में आत्मा परमात्मा से जब जुड़ती है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। और यही काफी प्रेरित भी किए, जिसके बाद ये काफी विकसित भी हुआ उस समय।
अब यहाँ एक सवाल पूछ रहा है कि शंकर या रामानुज के विचारों के बारे में कुछ और पता लगाने का प्रयत्न करें। अभी आप कर सकते हैं, आप अभी के समय में बहुत सारी सुविधाएं हैं, उससे आप पता कर सकते हैं जो दोनों के बारे में। अब आगे बता रहा है बसवन्ना का वीरशैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया होती है वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्का महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। बता रहा है कि जो तमिल भक्ति आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उसमें मंदिर पूजों के बीच क्या संबंध है, ये आपसे पूछा जा रहा है। और बाद में इसकी जो प्रतिक्रिया हुई उससे उसके द्वारा साथियों के द्वारा जो हुआ था उसका आंदोलन स्पष्ट दिखलाई देता है। और यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। यही सब बातें इसमें बता रहा है। उसके बाद बता रहा है कि जो शैव शक्ति थे ये सारे समानता के पक्ष में, जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध थे। मतलब जो शैव भक्त थे ये समानता के पक्ष में थे, जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार में बिल्कुल विरुद्ध थे, इसके विपक्ष थे। और आगे जो बता रहे इसके अलावा सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। जो शिव भक्त थे ये किसी प्रकार के मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे। हमने ऊपर ही पढ़ा था शंकर के बारे में कि ये मूर्ति पूजा में विरोध करते थे। अब आगे जानेंगे वीरशैवों के वचन। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा। मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। बसवन्ना ईश्वर का कौन सा मंदिर अर्पित कर रहा है। हम कह सकते हैं बसवन्ना अपने शरीर का ही मंदिर के रूप में समर्पित कर रहा है। लेकिन जो अमीर लोग होते थे उस समय शिव के लिए मंदिर बनाते थे, लेकिन शैव जो अलवार थे ये इसके विरुद्ध थे। अब आगे बता रहा है कि महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कभी भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थ यात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपदान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ। अब आगे जानेंगे हम लोग महाराष्ट्र के संत। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए। मतलब कि कह सकते हैं कि मध्य युग में जो द्वितीय काल आया था 13वीं सदी से, जब मुगल साम्राज्य आया था उसी समय से काफ़ी सारे संत महाराष्ट्र में हुए जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। और ये जो संत होते थे उस समय अपने अपने मराठी भाषा में जनमन के लिए काफ़ी सारे गीत लिखा करते थे जो आज भी बड़ा सुनने में मज़ेदार होता है। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सुखाबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखमिल्ला का परिवार जो अस्पर्श समझी जाने वाली महार जाति का था। मतलब उस समय महारों को छुआ नहीं जाता था। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बता रहा है कि उसी तरह की एक थी अस्पर्श जिसको छुआ नहीं जाता था। भक्ति की यह क्षत्रिय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल यानी विष्णु का एक रूप पर जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव जिसको ईश्वर भी बोला जाता था संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्म कांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने का अधिक पसंद किया। मतलब बता रहा है कि जो ये लोग थे ये सन्यासी चीज़ों को भी ठुकरा दिया कि सन्यास नहीं बनना है, अपने परिवार के साथ रहो, रोजी रोटी कमाओ, विनम्रता पूर्वक किसी से झगड़ा नहीं करो, जरूरतमंदों की मदद करो और इसी तरह से जीवन बिताओ। ऐसा इन लोगों को पसंद था। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुख को बांटना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जान रे। मतलब कह रहा है कि वैष्णव जो उन लोगों को कहा जाता है जो दूसरे के दर्द को समझते हैं, उन लोगों को विष्णु कहा जाता है यानी वैष्णव कहा जाता है। बाकी उन लोगों को नहीं जो भक्ति भाव में टाइम पास करते संन्यास लेते हैं। इस तरह से एक नया चीज कह सकते हैं कि शुरू हो गया था। इसी चीज पे अब आगे पूछ रहा है कि सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। यह संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति कवि है। जो दीन दुखियों पीड़ितों की अपना समझता वही संत है क्योंकि ईश्वर उसके साथ है।
वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है कि मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा मिल्ला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है, मतलब तुकाराम के बाद अब इनके बारे में बता रहा है, चोखा मिल्ला के बारे में, कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिर स्वीकार करके तो देखो, हमें जीवन भर जुठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो। चोखा का बेटा कर्मा मेला पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी। इन रचनाओं में अभिव्यक्त सामाजिक व्यवस्था के विचारों के बारे में चर्चा कीजिए। मतलब बता रहा है कि ये जो अस्पृश्य थे, मतलब जिसको छुआ भी नहीं जाता था, इनको हमेशा जूठा खाना पड़ता था, इनके साथ बहुत भेदभाव होता था, तो ये अपने भगवान को कोस रहे हैं कि तुम इस घर में पैदा हुए, इस तरह से किए, तो तुमने ऐसा क्यों नहीं बदला, ऐसा क्यों रखा। इस प्रकार से अपने सामाजिक व्यवस्था पे लोग अपने देवताओं को कोस रहे हैं, भगवान को कोस रहे हैं। ये जो चोखमिल्ला थे ये अस्पृश्य यानी नीचे जाति के थे। अब हम लोग जानेंगे नाथपंथी, सिद्ध और योगी, इन दो चीजों के बारे में जानेंगे। मतलब पहला नाथपंथी और दूसरा सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे, उन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कार्यकांडों को, अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। मतलब बता रहा है कि इस काल में ऐसे ऐसे धार्मिक लोग उभरे थे जिन्होंने कुछ रूढ़िवादी मतलब बता सकते हैं कि पुरानी बातों को लेकर कुछ उल्टा फेर कर करके उसमें किसी भी बात को सही या गलत ठहराकर, मतलब बनावटी पहलू कह सकते हैं, ऐसा उस समाज व्यवस्था की आलोचना की, मतलब बुराइयां की। उनमें नामपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। मतलब बताना चाह रहा है कि ये जो संत वगैरह होते थे, योगी वगैरह होते थे, उनका कहना था कि परम सत्य का चिंतन मनन अगर आप चिंता करते हैं, मन में करते हैं और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष मार्ग है। मतलब इससे आपको मोक्ष मिल सकता है, आप जीवन में फिर दोबारा जन्म नहीं होगा, आपकी शुद्धि हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर की कठोर परिश्रम देने की आवश्यकता पर बल दिया। एक समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार किया, जो आगे चलकर उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। मतलब कह सकते हैं कि ये योगा वगैरह पे ज्यादा ध्यान दिए हुए थे, इससे उत्तरी भारत में लोगों को काफी, मतलब कह सकते हैं, सफलता मिली। आगे देख सकते हैं आप चित्र 3 में, आग के आसपास तपस्वियों का समूह, ये आग लगा लेते थे और आसपास तपस्या करते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान से भक्ति में लीन हो जाते थे, भगवान के भक्ति में। आगे बता रहा है इस्लाम और सूफी संत। अब हम लोगों ने हिंदुओं के बारे में जाना, देखते हैं इस्लाम धर्म के बारे में कि संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहां तक कि यह भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों का अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम तथा भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। मतलब जो सूफी होते थे वे किसी भी बाहरी धर्म को अस्वीकार करते थे, साथ ही ईश्वर के प्रति प्रेम रखते थे और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव करते थे। मतलब हिंदू धर्म में भी शुरुआती में ऐसा ही माना जाता था कि जो लोग दया भाव के हैं, मतलब किसी की मदद करो, दूसरे के दुख दर्द को समझो, ऐसा माना जाता था। इसमें भी सूफी लोग ऐसे ही थे। इसमें भी दो कैटेगरी था, सूफी और मत, और दूसरा एक था इस्लाम। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून शरिया, एक कानून था जो शरिया था, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बगैर अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। मतलब बता रहा है कि जैसे प्रेमी और प्रियतमा बगैर समाज का परवाह किए एक साथ जुड़े रहना चाहते हैं, वैसे उस समय के जो सूफी लोग थे मुसलमान धर्म में, ऐसे उसी तरह जुड़ना चाहते थे। वो इतने सारे ढोंग नहीं करना चाहते थे। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। मतलब जैसे हिंदू धर्म में संत कवि वगैरह होते थे अलवार और नैनार की तरह, उसी तरह इन लोग जो सूफी लोग था ये भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक
विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय हैं। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। मतलब जो अपना दिमाग है, अपना दिल है, उसको सिखाओ, जैसे रखोगे वैसे दुनिया के प्रति उसका नजरिया होगा, यानी अपने आप को सिखाना। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्स को नृत्य को रक्स बोला जाता था, उसके बाद नीति चर्चा, सांस पे नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियां सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती, मतलब एक दूसरे से दोनों का तरीका अलग अलग मिलता है। देखिए नीचे चित्र 4 में आपको आनंदित सूफी दिख रहा होगा, ये काफी खुश दिख रहे हैं। दरअसल बता रहा है कि कश्मीर में 15वीं एवं 16वीं सदी में सूफीवाद के ऋषि पंथ का उदय हुआ। इस पंथ की स्थापना शेख नूरुद्दीन वाली, जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता है, ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। ऋषि संतों को समर्पित कई स्मारक कश्मीर के कई भागों में पाए जाते हैं। मतलब जो ऋषियों के लिए बने थे ऐसे स्मारक यानी बिल्डिंग वगैरह कश्मीर में आज भी कई जगहों पे पाए जाते हैं। ये काफ़ी आनंदित सूफी दिख रहे हैं जो अपने सांस पे नियंत्रण करने के लिए, जैसे अभी हम लोग मौन धारण करते हैं, उसी तरह सांस पे नियंत्रित करने के लिए, नृत्य के लिए, गान के लिए, चिंतन के लिए काफ़ी सारे तरीके अपनाते थे अपने आप को खुश रखने के लिए। अब देखिए यहाँ चित्र 5 कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ जो दक्कन प्रवर्ती 15वीं शताब्दी का है। ये कुरान के पांडुलिपि से लिया गया है। आगे बता रहा है 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। मतलब 11वीं शताब्दी में बहुत जगह से सूफी लोग आया मध्य एशिया में और मध्य एशिया के हिंदुस्तान देश में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत यानी अध्याय 3 में जिसके बारे में हम लोगों ने जाना था की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इनमें औलियाओं की एक, औलिया उसी मुस्लिम धर्म के होते हैं, इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसुदराज, ये सारे उस समय के थे। आगे बता रहा है सूफी संत अपने खानकाओं का मतलब जान लीजिए कि सूफी संस्था जहां सूफी संत अक्सर रहते भी हैं उसे खानकाह कहा जाता था। उन्हीं के बारे में बता रहा है कि खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिसमें शाही घराने के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। मतलब 3 तरह के उस समय लोग रहते थे। अभिजात जो शक्तिशाली होते थे, हमने मुगल साम्राज्य में जाना था कि बहुत लोगों के पास अभिजात वर्ग था, जिसके पास जितना अभिजात होता था उनको उतना ज़्यादा बड़ा पद मिलता था, उतना पैसा मिलता था। मुगल साम्राज्य में हमने पढ़ा था। तो ये बता रहा है कि जो उस समय शाही घराने के लोग होते थे, जो अमीर होते थे, राजा महाराजा लोग होते थे, साथ ही अभिजात और आम लोग, ये सभी एक ही जगह शामिल होते थे भक्तगण के रूप में। मतलब सभी को यहाँ बराबरी का अधिकार मिलता था धार्मिक जगह पे। इन खानकाहों में आते थे, वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियां होती है जिनसे आम लोगों की बीमारियां और तकलीफें से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संतों की दरगाह एक ऐसा तीर्थ स्थान बन जाता था जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। जैसा कि आपको चित्र 6 में दिख रहा है, सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर आते थे और यहाँ अपना माथा टेकते थे और साथ में अपने आप को खुश करने के लिए, ताकि इनका जो समस्या हो वो दूर हो जाए, ऐसा करने के लिए इस इच्छाओं को पूर्ति करने के बाद जब इनका इच्छा पूरा हो जाता था, ये खुशी होने के लिए आते थे और फिर चले जाते थे जब इन्हें शांति मिलती थी तब। अब बता रहा है मालिक यानी प्रभु की खोज। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। ईरान एक देश है और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहां भी उसका कोई नामो निशान ना था और ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा भी गया, वह वहां नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका,
यही उसकी जगह थी, वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। मतलब ये जो जलालुद्दीन था, जो 13वीं सदी का सूफी शायर था, ये अपने शायर में बता रहा था कि जो भगवान होते हैं, मालिक होते हैं, जो हमारे प्रभु होते हैं, वो ना मंदिरों में होते हैं, ना मस्जिदों में होते हैं, ना ही किसी ईसाई धर्म के सूली टंगा पे, जहाँ पे क्रिसमस जो होते हैं सूली पे, जो चर्च में टंगे होते हैं, उस जगह पे होते हैं। ये तो हमारे अंदर होते हैं, हमारे भीतर झांकने की जरूरत है, और जब अपने भीतर झांका तो इसको उसी जगह पे ये प्रभु, उसके मालिक वहां पे इसे मिले, यानी हमारे मन के बारे में बोल रहा है, हमारा मन ही मालिक है, ऐसा इस तरह से रूमी का मानना था। यहाँ देखिए चित्र 7 जो आपको दिख रहा है, ये चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत हैं। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। जैसे देखिए अभी शिव और विष्णु के बारे में आया था, अब यहाँ आ रहा है कृष्ण और राधा के प्रेम के प्रति। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव, अब फिर से एक नया टॉपिक के बारे में जानते हैं। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। मतलब ये सब अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, और एक प्रकार से कह सकते हैं सब में कुछ कुछ समानताएं भी थी और कुछ कुछ भिन्नताएं भी थी। हमने देखा कि नए नगर, जो अध्याय 6 में पढ़ा था, नए नगर और राज्यों, जो अध्याय 2, 3, 4 का उद्भव हो रहा था, और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, और फिर वे उनका प्रचार करते थे। मतलब जिनको ये अच्छा लगता था, जो सूफी संतों के बारे में सुनते थे या साधुओं के बारे में सुनते थे, नाथपंथियों की बातों को सुनते थे, और जिनको ये अच्छा लगता था वे इसका प्रचार प्रसार करते थे और उसी चीज़ को ये अपना लेते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी सभी आबंडर पूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। मतलब जो पीछे के धर्म थे, कबीर और जो गुरु नानक थे, इन दोनों ने ये सारे धर्मों को अस्वीकार कर दिया, बोला कि ये सब धर्म नहीं है। उन्होंने अपना खुद का शुरू किया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। मतलब तुलसीदास जो थे, अभी तक जो शिव थे और मानी शंकर थे और विष्णु थे, अब उन्होंने राम का रूप दे दिया। अवधी, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली, अवधी एक प्रकार की बोली है जो पूर्वी भाषा में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृत दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकर देव, जो परवर्ती 15वीं शताब्दी, जो उन्हीं के समकालीन थे, मतलब उसी समय में दोनों थे, कि विष्णु की भक्ति पे बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखी। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई, जो आज तक चल रही। मतलब कविता पाठ वगैरह मंदिरों वगैरह में होता है, उन्होंने ही चलाया था। जो ये थे नामघर वगैरह जो चलाए थे असम के शंकर देव। यहाँ पे बता रहा है कि देखिए अब यहाँ हिंदू धर्म में भी 4 भागों में बंट गया। सबसे पहला जो शंकर थे, दूसरा यहाँ विष्णु धर्म को जो मानते थे, तीसरा यहाँ पे तुलसीदास आ गए जिन्होंने पूर्वी भारत में, यानी कि उत्तर प्रदेश की और बात कर रहा है कि उस तरफ इन्होंने राम भगवान का, यानी रामचरितमानस के बारे में चर्चा की और उस पर इन्होंने ज्ञान देने लगा। फिर एक और आ गए थे सूरदास, जो कृष्ण और राधा की भक्ति के बारे में बताते थे। मतलब इस तरह से काफ़ी सारे भिन्नताएं भी आई। अब यहाँ पे बता रहा है, एक ऊपर जान लेते हैं मानचित्र। एक ऊपर यहाँ जो दिख रहा है ये आज का भारत है, और इस भारत में अलग अलग जगह पे जो जो धर्म के आधार पे थे, जैसे सबसे ऊपर आपको बाबा गुरु नानक दिख रहे होंगे, इधर 15वीं 16वीं शताब्दी में मीराबाई के बारे में बता रहा है, फिर इधर जो है वो जागेश्वर मंदिर के बारे में बता रहा है, नामदेव, ये सारे काफ़ी राम राम, मतलब भारत के अलग अलग कोने में अलग अलग धर्म का, मतलब एक ही धर्म के कई सारे लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे अपने अपने तरीके से। काफ़ी उन लोग में विभिन्नताएं थी। अब जानते हैं शंकर देव की भक्ति का सार, एक शरण नाम धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया है। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भगवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है।
देखिए जैसा कि बता रहा है कि सूरदास कृष्ण राधा के बारे में बता रहे थे, तुलसीदास राम के बारे में बता रहे थे, उससे पहले शिव और विष्णु के बारे में हुआ। ठीक उसी प्रकार इस्लाम धर्म में भी हम कह सकते हैं कि वहाँ भी सूफी संतों का इसी तरह का विभिन्नता था, मतों के प्रति लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। इधर गुरु नानक कर रहे थे। इस तरह से धर्म के काफ़ी सारे आए। पीछे बौद्ध जैन धर्म के बारे में भी हमने जाना था। अब हम लोग जानेंगे इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मतलब मीराबाई के बारे में बता रहा है कि वो एक राजपूत घराने की थी और उसका विवाह एक राजपूत राजकुमारी से हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव के कई भजनों में अभिव्यक्त किया। मतलब बता रहे कि जो मीराबाई भले ही राजपूत घराने में आ गई, लेकिन वो एक रविदास रविदास जो थे उनके कृष्ण के भक्ति में रंग गई थी और कृष्ण की अनुयायी बन गई, उसी के प्रति समर्पित हो गई। जब ये बात राजघराने वाले ने सोचा तो उन्हें काफ़ी शर्म आने लगी कि ये तो नीच जाति का ऐसे गुणगान कर रहे, यानी कृष्ण की गुणगान कर रही है। इन्होंने अपने गहरी भक्ति भाव के भजन में जो व्यक्त किया उससे काफ़ी परेशान हो गए उन लोग। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों की खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। मतलब गुजरात राजस्थान में तो लोकप्रिय हुआ, लेकिन ऊंची जाति के लिए नीची जाति के प्रति जो भक्ति भाव दिखा ये खुली चुनौती थी और ये भी ऊंची जाति के थे। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियों क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई। मतलब ये जो संत लोग गाते थे ये बहुत आसान भाषा में गाया गया था, जिस वजह से काफ़ी फेमस हुआ और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्राय इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव में भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे। मतलब जो गाते थे अपने हिसाब से उसमें कुछ फेरबदल भी करते थे, अपने हिसाब से कुछ जोड़ते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई, मतलब उस समय की गीतें। देखिए यहाँ भक्ति संतों का बता रहा है कि भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। मतलब भक्ति संत जो थे ये संगीत में भी अपना काफी विकास किए थे। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अभंग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभव पर बल देते थे जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। मतलब बहुत बड़े संख्या में लोगों को आकर्षित किया। इन गीतों को लोग सुनते थे। आज के समय में जैसे गाना संगीत वगैरह सुनते हैं अपने मन को शांति पाने के लिए, उस समय इन्हीं संगीत वाद्यों को सुना जाता था। भक्ति भाव था उस समय, धार्मिक गाने ज्यादा चलते थे, एक प्रकार से कह सकते हैं। अब देखिए उसी यहाँ मीरा के बारे में बताया कि राणा के राजमहल से परे, मतलब राणा के राजमहल में भले ही रहती थी लेकिन ये उससे बिल्कुल अलग थी। लोक लाज कुलरा मर्यादा जग माँ जय कना नाखियारी, मटल अटारी हम सब त्यागे त्यागियो थारो बसनो शहर, राणा जी थे क्यों राखो मासू बैर, बिखरो प्यालो राणा भेजिया पियो मीरा हसरी, बार न बाको भयो गरल अमृत जो पी, राणा थे क्यों राखो मासू बैर। देखिए यहाँ पे बता रहा है कि मीरा द्वारा ये एक रचित गीत है। इसमें बता रहा है कि लोक लाज यानी जो लाज शर्म होता है, कुल का, मर्यादा का, ये सारा सब उलांग दी थी और अपने महल को भी त्याग दी थी। राणा के द्वारा जो था बसंत शहर, वो बड़े से महल को त्याग दी थी। ये तो उच्च घराने की थी, लेकिन वो सब त्याग के राणा जी उससे दुश्मनी करने लगे थे, क्योंकि वो नीची जाति का गुणगान करने रही थी, श्री कृष्ण के भक्ति में रंगी हुई थी। बिखरो प्यारा राणा भेजे, इसके पीने के लिए जो राजा थे राणा जी, वो राणा जी ने इनके लिए जहर का प्याला भेजा और उसको पी मीरा हंस कर पी गई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ, बाल बाका भी नहीं बिगड़ा, मतलब कुछ नहीं हुआ। और अमृत जो पिए, जैसे वो अमृत पी वैसे वो हो गई थी। राणा ना क्यों राखो महसू बैर, और कहती थी कि राणा मुझसे बैर क्यों रखते हैं, मुझसे क्यों तकलीफ होता है उनको। आपके विचार से मीरा ने राणा का राजमहल क्यों छोड़ा? क्योंकि वो ऊंची जाति की थी और नीचे जाति की गुणगान करती थी, ऐसा माना जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है। और राणा इससे काफी खफा थे, उनके कुल मान मर्यादा का, इज्जत का कह सकते हैं कि खत्म हो रहा था, नाश हो रहा था, इसलिए शायद मीरा ने राणा का राजमहल छोड़ दिया हो। ये जो चित्र 8 आपको दिख रहा है ये मीराबाई का है, उसी मीराबाई का जो राणा की पत्नी थी, ऊंचे घराने की थी और बाद में छोटे भक्ति में सूरदास के गीतों में लीन हो गई थी। अब हम लोग कबीर के बारे में जानेंगे। कबीर नजदीक से एक नजर। कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में आए हुए थे। वे एक अधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उनके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। मतलब
कबीर कह सकते हैं कि वो एक मुसलमान जुलाहा परिवार में हुआ था और वो बुनकर थे, बुनाई वगैरह का काम करते थे। हमें उनके विचारों की जानकारियां उनकी सखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। मतलब जो घूम घूम कर गाना गाते थे ये कबीर वाला ही गाते थे, और लेकिन इसका जो मुख्य जो करता थे, जो लिखे हुए थे, वो कबीर थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब पंचवानी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। देखिए ये कबीर की ही एक रचना दिया हुआ है, सच्चे प्रभु की खोज में बताया जा रहा है। देखिए चित्र 9 में जो आपको दिख रहा है करघे पर काम करते हुए ये कबीर हैं, और इन्हीं का एक गीत यहाँ दिया जा रहा है। अल्लाह राम जीव तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहर करो मेरे साईं, क्या ले माटी भूईसु मारे क्या जल दे नवायो, जो करे मस्कीन सताए गुण ही रहे छिपाए, ब्राह्मण व्यारसी करे 24 काजी महरम जान, 11 मास जुदे क्यों किए एक ही मही समान, पूर्वी दिशा हरि का बासा पश्चिमी अल्लाह मुकाम, दिल ही खोजे दिल भीतर यहाँ राम रहमान। इन दोनों में दिए गए विचार किस रूप में बसवन्ना और जलालुद्दीन रूमी के विचारों में समानता या भिन्नता रखते हैं। देखिए ये बता सकते हैं कि जो रूमी वगैरह थे वो भी बता रहे थे कि भगवान आपके अंदर है, बाहर नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से रूमी के प्रति और बसवन्ना के प्रति यहाँ साईं ने भी वही बोला है कि एक ही महीना जो होता है सब समान होता नहीं होता, उसी प्रकार ब्राह्मण ये सब समान नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि पूरब में जिस प्रकार हरि का भगवान का वास है, पश्चिम में अल्लाह का वास है, अपने दिल में ही कह सकते हैं कि भगवान आपके भीतर बसते हैं, यही राम है, यही रहीम है, यानी आप ही के अंदर राम रहीम है, ऐसा कहा जा रहा है। आप इसको कहाँ कहाँ खोज रहे हैं, ऊपर आप अल्लाह को खोज रहे हैं, जमीन पे मिट्टी पे साईं को खोज रहे हैं, माटी में खोज रहे हैं, ये सभी चीज़ों पर मतलब जिस प्रकार से रूमी ने कहा था कि आपके अंदर भगवान है, आपके अंदर ईश्वर है, अल्लाह है, इसी प्रकार इन्होंने भी कहा। तो इस प्रकार समानताएं भी है और भिन्नताएं भी कुछ कुछ हैं। अब हम लोग जानेंगे कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म की बाह्य आबंडर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त होती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोगों उनके अनुयायी हो गए। मतलब बता रहा है कि शुरुआत में इनने दोनों के प्रति काफ़ी, जैसे हिंदू धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, दोनों का आबंडरपूर्ण जो पूजा पाठ का तरीका था उसको इन लोगों ने गलत ठहराया और मजाक भी उड़ाया। लेकिन इन्होंने जो अपनी भाषा थी इनकी हिंदी थी और हिंदी भाषा में ये सारी बातें बताते थे, इसलिए बाद में इसके लोग काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि जो परमेश्वर पर विश्वास रखते थे इनके उपदेशों को सुना और बाद में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के लोग इनके अनुयायी भी बन गए, इनको मानने भी लगे कबीर को। आगे अब बता रहा है चित्र 10 में देख सकते हैं धार्मिक महानुभवों में चर्चा करते हुए बाबा गुरु नानक जब वे युवक थे, मतलब जब वो जवान थे उस समय बाबा गुरु नानक के बारे में बता रहा है। अब हम लोग कबीर के बारे में जानने के बाद हम बाबा गुरु नानक पर चर्चा करते हैं नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में नानकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र स्थापित करते हुए पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपनी अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद का नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते और इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है। मतलब बता रहा है कि ये जो बाबा गुरु नानक थे ये सिख धर्म के थे, कहा जाता है आज इसे सिख धर्म में लोग मानते हैं। और इनका जन्म पाकिस्तान में ननकाना साहब में हुआ था, आज ये जगह पाकिस्तान में है। जन्म लेने पर ये गुरु नानक जो थे वो करतारपुर डेरा बाबा नानक में एक केंद्र भी जगह बनाए और वहाँ से इन्होंने काफ़ी जगह पे घूमा और उन जगहों पे घूमने के बाद एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई। मतलब उपासना वगैरह करने लगे, लोगों को ज्ञान और धर्म की बातें बताने लगी और अपने ही शब्दों को गाने लगे। और इनके जो अनुयायी बने जो इनसे करने लगे थे वे एक ही साथ, चाहे किसी जाति धर्म के हो, ये एक ही साथ मिलकर खाना वगैरह खाने लगे, जिन्हें कह सकते हैं लंगर कह सकते हैं। और आज इन्हें जो एक साथ धार्मिक कार्य वगैरह करते हैं उन्हें धर्मशाला कहा जाने लगा, जिसे आज गुरुद्वारा भी कहते हैं। गुरु पर्व भी इन लोगों का मुख्य त्यौहार है। आगे
1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इसका नाम लहना था। मतलब अपने मरने से पहले उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी लहना को चुना था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। अंगद यानी गुरु नानक के अंग। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। मतलब उनके जो गुरु नानक ने जो जो बोला था उन सारे रचनाओं को जमा किया और उसमें अपनी भी बातें जोड़ी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी लिपि में लिखा गया। मतलब जैसे बाकी भाषाएं लिखी जाती उसी तरह इसे गुरुमुखी लिपि में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। मतलब इनके जो बाद में 3 उत्तराधिकारी आए इन्होंने भी अपने अपने नाम नानक के नाम से लिखी। इन सभी को संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया और ये सारे चीजों को गुरु अर्जुन ने 1604 ईस्वी में एक साथ जमा किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई है। 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। मतलब जैसे हिंदू धर्म में रामचरितमानस है, श्रीमद् भगवत गीता है, वैसे इन लोगों का गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसी में ये सारा चीज संग्रहित मिलता है। जो शुरू से अंतिम गुरु हुए उन सारे के बातों में आगे बता रहा है। यहाँ दिख रहा होगा आपको चित्र 11। ये गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि, मतलब शुरुआत में जो लिखा गया था उसी का एक पांडुलिपि, उसी का एक चित्र है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों में यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। मतलब बता रहा है कि जो 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक थे अपने उत्तराधिकारी के नेतृत्व में जिसको भी चुनते थे ये काफी विस्तार बाद में किया, लेकिन इसमें उन लोगों को शामिल किया जाता था जो कुछ काम धंधा करते हो, ताकि आगे चल के कुछ मतलब विकास फंड में कह सकते हैं कि उस समय धर्म का विकास करने के लिए कुछ यहाँ पे कोष में योगदान भी दे, अपना मदद भी करे। आगे बता रहा है कि 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वार हरमंदिर साहब जो स्वर्ण मंदिर आज का है के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय के राज्य को अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। मतलब मुगल साम्राज्य जो था वो इस्लाम धर्म को मानता था, इसलिए जहांगीर इस चीज को संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय एक राजनीतिक सत्ता बन गया। मतलब जो खालसा पंथ था एक राजनीतिक कह सकते कि राजतंत्र जैसा बन गया था, राजनीतिक सत्ता बन गया था। उसके बाद बता रहे हैं कि 17वीं शताब्दी के बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलनों के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति करने के लिए कोई मायने नहीं रखता। मतलब कोई भी मुक्ति प्राप्त कर सकता है, इसके लिए जाति, धर्म, लिंग भेदभाव कुछ फर्क नहीं पड़ता है, सब कोई मुक्ति पा सकता है। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थी। मतलब बता रहे कि मुक्ति का मतलब उनके लिए था कि कोई निष्क्रिय आनंद नहीं, ऐसा मजा नहीं जो दिखता नहीं, बल्कि उनके अनुसार जीवन व्यतीत करने के लिए जो सामाजिक प्रतिबद्धता होती है, जो असफलताएं आती वो सब नहीं आएंगे, इस चीज को मुक्ति मानते थे। निरंतर कोशिशों में निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। स्नान नाम से ही इसका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। मतलब जो आप विचार दे रहे हैं, किसी को मदद कर रहे हैं या फिर विचार दे रहे हैं, किसी के बातों से मदद कर रहे हैं, इन सारे चीज़ों को स्नान बोला जाता था। इसी चीज़ की पवित्रता होनी चाहिए। आज उनके उपदेशों का नाम जपना, कृत करना और वांड छकना के रूप में आदि किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संस्थानों को मिल बांटकर प्रयोग करना आदि की दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उसके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफी करीब थी, के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। मतलब जो आए उन लोगों में क्या क्या फर्क था, ये मदद मिलती है।
आगे अन्यत्र में एक बात बता रहा है कि मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक क्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। जैसे यहाँ पे एशिया में इस तरह की स्थिति थी, अलग अलग एक ही धर्म के लोग में कई सारे भगवान हो रहे थे, हिंदू, इस्लाम, जैन, सिख, बौद्ध। उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है कि यूरोप में भी यही स्थिति था और तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए। ये यूरोप एशिया में जो था ये हिंदू इस्लाम धर्म चल रहा था, लेकिन यूरोप में ईसाई धर्म अत्यधिक मात्रा में परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर, जो 1483 से 1546 तक वहां रहे थे। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा का बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया। वे दंड मोचन की उस प्रथा को घोर विरोधी थे, जिनके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। मतलब ऐसा उसके विरोधी थे जो अपने आप को दंड से यानी कि दूसरे जन्म में दंड भोगना पड़ेगा, इन सारे पापों का नाश होगा, ऐसे चीजों से वे कह सकते कि विरोधी थे। और ऐसे लोग जो इस काम के लिए जो चर्च में दान वगैरह देते थे इसके भी विरोधी थे। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि उसी समय में छाप खाना का आविष्कार हुआ था। छाप खाना मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह होता है, सारा चीज़ छपाई वगैरह होता है, जिससे अभी आप किताब पढ़ रहे हैं ये छपाई हुआ। तो उस समय छापे खाने की वजह से काफ़ी लोग पढ़ने वगैरह भी लगे थे और इनका प्रचार प्रसार भी हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। ये देखिए चित्र 12 जो दिख रहा है, ये किताब जो दिख रहा है, ये मार्टिन लूथर द्वारा जर्मन भाषा में अनुवादित बाइबिल का शीर्षक पृष्ठ है, मतलब पहला पेज है बाइबिल ग्रंथ का जो ईसाई धर्म का है। ये हमारे देश में बाद में आया था। अब कल्पना करने बोल रहा है कि आप एक बैठक में भाग ले रहे हैं जहां एक संत जाति व्यवस्था पर चर्चा करें, इस बातचीत का वर्णन करें। तो वहां किस तरह से बातचीत होगा आप लोग कर सकते हैं, हमने इस अध्याय में पूरा बताया। इस प्रकार से हमारा ये अध्याय भी ईश्वर से अनुराग समाप्त होता है, यानी कि हम लोगों ने अध्याय 8 समाप्त कर लिया है। अब आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि हम लोगों ने इसमें मुख्य क्या टॉपिक देखा, उसे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने परमेश्वर का विचार जाना, यानी कि भगवान या मालिक या ईश्वर के प्रति क्या विचार होता है, कौन होते हैं। उसके बाद दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नयनार और अलवार यानी कि शिव और विष्णु के बारे में जाना। उसके बाद दर्शन और भक्ति के बारे में जाना, जिसमें शंकर का जन्म हुआ था और रामानुज का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, जो दोनों धर्म को मानते थे उन लोगों के बारे में, और उन लोग दोनों में क्या क्या भिन्नताएं थी, एक दूसरे को पाखंडवादी भी बोलते थे। उसके बाद बसवन्ना का विषयवाद पढ़ा था, इसमें भी हम लोगों ने जाना। फिर हम लोगों ने महाराष्ट्र के संत के बारे में जाना, जो इसमें काफ़ी सारे अस्पृश्य यानी कि नीचे जाति के होते थे। इन संतों ने काफ़ी सारा गान भजन किया था और इनसे पाखंडों के बारे में इन्होंने भी चर्चा किया था, ये सभी जाना। फिर नाथपंथी सिद्ध और योगी के बारे में जाना, जो अपने आप को सांस का नियंत्रण करते थे, योगासन वगैरह करते थे, एक्सरसाइज वगैरह बोल सकते हैं। फिर इस्लाम और सूफी संतों के बारे में जाना कि आपस में ही मतभेद रखते थे। इन सभी को अपने धर्म के प्रति कुछ अबंडर लगते थे, कुछ को लगता था कि ये सही है, कुछ को लगता था गलत है। दक्षिण भारत के बाद हमने उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव में जाना कि इसमें कबीर, बाबा गुरु नानक और तुलसीदास जैसे लोग आए थे। ये भगवान से कह सकते कि भगवान कृष्ण राधा के और राम के बारे में, तुलसीदास राम के बारे में बता रहे थे, सूरदास जो थे ये अलग अलग इन लोगों ने बताया, कृष्ण राधा के बारे में बताया, गुरु नानक अपने बारे में बता रहे थे। फिर यहाँ हम लोगों ने मीराबाई के बारे में जाना कि जो ऊंचे धर्म से थी, मतलब कह सकते कि ऊंचे कुलीन घराने से थी, लेकिन वह नीचे जाती सूरदास के कृष्ण राधा के प्रति प्रेम में, मतलब कह सकते हैं कि उसमें गीत वगैरह गाने लगी थी, उसके प्रेम भक्ति में खो गई थी, जिस कारण से राणा ने इसे जहर वगैरह दिया था और इसे अपने यहाँ से निकाल दिया था कुल लोकलाज में नाम डुबाने की वजह से। उसके बाद हम लोगों ने कबीर नज़दीक से एक नज़र यानी कबीर के बारे में जाना कि कबीर किसे मानते थे। वो भी बोलते थे कि ईश्वर हमारे अंदर हैं। वो तो थे, चूँकि एक मुस्लिम एक मुसलमान धर्म से थे, वे बुनकर भी थे, लेकिन वे मानते थे कि कहीं ये भगवान अल्लाह कहीं नहीं है, ये हमारे अंदर है। जैसे रूही जो था शायर, उसने बताया था। उसके बाद हम लोगों ने बाबा गुरु नानक नज़दीक से एक नज़र, इनके बारे में गुरु नानक देव के बारे में जाना कि सबसे सिखों के प्रथम गुरु ये थे और इसके बाद कई सारे गुरु हुए। बाद में इनका गुरु ग्रंथ साहिब कहराया। यहाँ पे कुछ कुछ मुख्य शब्द आए थे, जैसे धर्मशाला वगैरह, धर्मशाला में सभी लोग रहते थे। लंगर वगैरह जहाँ पे खाना खाते थे, सभी जाति धर्म के लोग को यहाँ पे बराबरी का अधिकार था, मतलब कोई भी यहाँ पे कह सकता था, कोई छुआछूत नहीं था। आगे चलकर फिर इसी में ये थे।
फिर उसी के समकालीन 16वीं शताब्दी में यूरोप में इसी तरह की स्थिति चल रहा था, जहां ईसाई धर्म का काफ़ी फूला फला, जिसको मुख्य कह सकते हैं कि मार्टिन लूथर किंग ने ऐसा किया था। उन्होंने ही इस धार्मिक सुधार किया था, वहाँ पे आंदोलन वगैरह किए थे और छपाई खाना के माध्यम से लोगों तक ये जन जागृति भी फैलाई थी। इस प्रकार हमारा ये अध्याय भक्ति का भाव ये भी समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं। साथ ही इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो इसके लिए कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।